हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। और हम सभी प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने काफ़ी सारे प्रैक्टिस पेपर टेट एग्ज़ाम के लिए सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप इससे पहले के सभी प्रैक्टिस पेपर देखना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं मैथमेटिक्स की, तो आप इससे पहले की सभी वीडियोस देख लें। और इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको न्यू नोटिफिकेशन भी मिल पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि ये जो वीडियोज़ हैं मैथमेटिक्स के आपके सभी टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होते हैं और इजीली अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हम उस पर डिस्कशन करते हैं। 70 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 70 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आपको यहाँ पर अभाज्य संख्याएं बताना है कि 70 से 70 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है अभाज्य संख्याओं का, वो आप हमेशा याद रखें। 44, 22, 32, 23 और 21। मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि ये मैंने क्यों लिखा है। देखिए, 44 मतलब है 1 से 10 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, 4 हैं। मतलब ये जो संख्या है 1 से 10 तक की बात कर रहे हैं कि 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं 4। फिर इस 4 की बात करें तो ये 20 तक है, फिर ये 30 तक है, फिर ये 40। तो इसी तरह से ये पूरी आपकी 100 तक हो जाएंगी। अब यहाँ पूछिए आपकी 70 to 100 मतलब 70 से लेकर 100 तक। तो आप यहाँ देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 और यहाँ पर 70। तो ये आया आपका 70। मतलब 70 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी है? 70 के बाद की बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कितना लेना होगा? 3 + 2 + 1। मतलब आपका कितना हुआ यहाँ पर? 3, 2 + 3 और 2 5 और 1 आपका 6। तो आपकी यहाँ पर अभाज्य संख्याएं कितनी हुई? 6। आप फिर से एक बार इस कॉन्सेप्ट को देखें कि आपकी 70 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं आपको यहाँ पर निकालनी है। तो आपको 70 के बाद के जितने भी नंबर हैं उन सभी नंबर को आपको प्लस करना है। आप एक बार और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि देखिए यहाँ पर तो इस तरह से 44, 22, 32, 23, 21 और 70 के बाद की, मतलब आप 70 को छोड़कर आगे की संख्या लेंगे। 3, 2, 1, 3 और 2 5 और 1 6। मतलब आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? आपको 65 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं बतानी है। तो 65 से लेके 100 की बात करें तो हम फिर वही चीज़ एक बार और फिर से लिखते हैं। देखिए आप 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1। अब बात हो रही है यहाँ पर 65 से 100 तक की। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे आपका 60 60 कहाँ पर है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो यहाँ पर आपका आता है 60। अब 60 के बाद के जो हमारे नंबर है हम उन नंबरों को यहाँ पर देखेंगे। 3, 2, 1। अब यहाँ पर आपका 70 हुआ और यहाँ पर 70 के आगे के नंबर 3, 2 और ये 1 हुए। लेकिन आपको यहाँ पर निकालना है 65 से। तो 60 से 65 में कितने नंबर हुए जो कि आपके प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है, हम वो चेक करेंगे। तो देखिए 61, 62, 63, 64 और ये 65। तो यहाँ पर जो 61 है वही आपका प्राइम नंबर है, बाकी में आपका डिवीज़न होता है अदर नंबर से। तो हम सिर्फ यहाँ पर एक 1 प्लस करेंगे। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि हमें यहाँ पर हमने 2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें 65 से 100 तक के नंबर्स लेने थे और 65 से 100 तक के लिए हमें 60 से 65 के नंबर भी निकालने थे। तो 3 और 2 आपका 5 और 5 और 2 7। तो आपके ओवरऑल जो नंबर हुए वो हुए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा।
1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं निकालने के लिए आपको वही 44, 22, 32, 23 और 21 ये नंबर आपको सबसे पहले लिख लेना है जब भी अभाज्य संख्याओं की बात हो। तो क्या है नंबर? 42, 22, 32, 23 और 21। इस नंबर को आप कभी ना भूलें। अब हमें निकालना है 1 से 50 तक। 1 से 50 तक मतलब आपको 10, 10, 20, 30, 40, 50 पूरे आपको यहाँ तक के नंबर लेना है। तो आपके नंबर कितने हुए? 4 + 4 + 2 + 2 + 3। तो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15। तो आपके जो टोटल नंबर होंगे 1 से 50 तक वो कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 × 82 × 83 × 84 जो कि है आपका 89 तक। कहाँ तक जा रहा है? 89 तक में इकाई का अंक होगा। तो देखिए हम यहाँ पर एक चीज़ देखें कि यदि 4 के बाद 5 आता है तो हम 4 में 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और जब इकाई का अंक किसी भी एक जगह पर भी 0 आ जाएगा तो ओवरऑल जो इकाई का अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बाकी हमने इसमें कोई भी मेथड अप्लाई नहीं करी है, क्योंकि 84 के बाद 5 आएगा और 4 और 5 20। तो यूनिट डिजिट यदि 0 आता है तो आपका इकाई का अंक सभी में 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी आपने यूनिट डिजिट का ही एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2137 ⁻⁷ 753 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इकाई का अंक निकालना होता है, तो कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, आप उस घातांक को 4 से सबसे पहले तो डिवाइड लगाइए। 4 से डिवाइड लगाने के बाद जो भी आपका आधार है, बेस है, आधार का इकाई का अंक लेंगे और उसकी जो पावर होगी उसका शेषफल जो भी होगा उस शेषफल को आप पावर में लिख दीजिए। सिर्फ यही दो काम करना है। देखिए सबसे पहले तो 753 जो है इसमें हमें 4 से डिवाइड लगाना, नंबर कोई भी हो आपको 4 से ही डिवाइड लगाना है। जब हम इसे 4 से डिवाइड लगा रहे हैं तो हमारे पास जो शेषफल है वो हो रहा है 1। कितना आ रहा है शेषफल? 1। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा? आधार का जो भी अंक होगा उसकी पावर आपको ये शेषफल लेना है। आधार का इकाई का अंक 7 है यहाँ पर, इसकी पावर आपका शेषफल, मतलब आपका जो आंसर हुआ वो हुआ 7, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस होगा इकाई का अंक वाले नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 5627 ⁻153 × 671 ⁻72 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो देखिए आपको इसमें भी आपको वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है कि आप जो भी घात में है उसमें 5 से डिवाइड लगाएंगे और फिर आधार के इकाई के नंबर में उसके शेषफल की पावर लगा देंगे। लेकिन आप यहाँ पर एक बात ध्यान से देखें कि यहाँ पर जो है इकाई का अंक जो है 1 है, और 1 की पावर आप कितनी भी ले लो, इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा? 1 हमेशा आएगा 1 ही, चाहे 1 की पावर कितनी भी हो। अब सिर्फ हमें वर्क करना है, तो इस नंबर के लिए करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले तो 153 को हम 4 से डिवाइड लगाएंगे। तो 4 से डिवाइड लगाएंगे तो देखिए 4 3 = 12 होता है, यहाँ पर आपके 3 लेफ्ट हुए, 4 8 = 32 प्लस आपका 1। तो शेषफल यहाँ कितना हुआ? 1। और यदि 7 आप 1 लेते हैं तो आंसर आपका कितना आने वाला है? 7। मतलब आपका यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी 7 होगा। आई होप कि यूनिट डिजिट आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें माइनस का साइन लिया हुआ है। 7⁻95 -3⁻58 का इकाई का अंक ज्ञात करें। तो देखिए कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो आपको वही यूज़ करना है कि 4 से डिवाइड लगाना है, लेकिन जब यहाँ पर सब्सट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है तो किस तरह से करेंगे मैं आपको वो मेथड क्लियर करूँगी। सबसे पहले तो 95 में आप 4 से डिवाइड लगाएं। 4 2 = 8, 4 3 = 12 प्लस आपका
3, मतलब 23 + 3। तो ये जो नंबर है आपका, ये जो शेषफल है, इसी को साथ लेकर चलना है। फिर 58 में आप 4 से डिवाइड लगाएं तो 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, और आपका कितना यहाँ पर लेफ्ट होगा 2, 14 + 2। तो मतलब आपका ये जो 2 है ये आपका शेषफल हुआ। तो यहाँ पर देखें 7⁻³ -3⁻²। अब यहाँ से सबसे पहले तो आप यहाँ पर 7⁻³ लिखते हैं तो 343 होता है, और इसमें 9। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो है 3 और यहाँ पर है 9। तो हमें यहाँ पर 3 - 9 करेंगे तो हमें मिलता है -6। लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। अगर कभी भी नेगेटिव आता है तो आपको क्या करना है, +10 करना है। मतलब -6 में आप +10 ऐड करेंगे तो आपको मिलता है 4। तो इस तरह से आपका जो आंसर हुआ 4 हुआ। अब यहाँ पर 10 क्यों प्लस किया, क्योंकि यूनिट डिजिट के बाद हमारा 10वां सेकेंड नंबर हमारा 10 का मल्टीप्लाई करने पर आता है, तो हमने यहाँ पर +10 किया। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह के और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। चलिए, इकाई का अंक को लेकर के और भी क्वेश्चन है। 3⁻61 × 6⁻43 प्लस × 7⁻82 में इकाई का अंक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको वही वर्क करना है, सभी में 4 से डिवाइड लगाएं। यहाँ पर आपका 1 शेष हुआ, यहाँ पर आपका कितना शेष हुआ, 3 शेष हुआ, और यहाँ पर आपका शेष होगा 2। तो इस तरह से आपको ये मिले हैं शेषफल। अब इन शेषफल को जो भी आधार है उसकी घात के रूप में लेना है। तो ये आपका 3 हुआ, 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही होता है। 7 × 7 = 49, 9 और 6 आप मल्टीप्लाई करेंगे और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 2। 3 × 6 आपका कितना 18 होता है, 8 और 9 72। तो आपका जो यूनिट डिजिट हुआ वो हुआ 2। तो यूनिट डिजिट के देखिए हमने डिफरेंट टाइप के इस लेक्चर में क्वेश्चंस को कवर किए हैं। हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1 × 3 × 5 × 7 डैश 99 को गुणा करने पर दाहिनी तरफ कितने शून्य प्राप्त होते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझिएगा कि दाहिनी तरफ आपको कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले तो जहाँ पर भी 5 आपका मौजूद है, ठीक है, और आप इस सीरीज़ को यदि देखेंगे तो 1 के बाद आपका 3 है, 3 के बाद आपका 5 है, 5 के बाद 7 है, और इस तरह से ये जो पूरी सीरीज़ है विषम संख्या ऑड नंबर की सीरीज़ है। और यदि ऑड नंबर की सीरीज़ होगी तो यहाँ पर सम अंक आएंगे ही नहीं, और यदि किसी भी सम अंक का यहाँ आना नहीं होगा, मतलब 2 और 4 यहाँ नहीं आएंगे, तो 5 के साथ जब तक 2 और 4 नहीं आते हैं कोई भी नंबर 0 नहीं होता है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि दाहिनी तरफ कितने शून्य होंगे, तो दाहिनी तरफ एक भी 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सम अंक नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डैश 73 को गुणा करने पर कुल शून्यों की संख्या। अब देखिए, इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसमें जो सीरीज थी वो विषम अंकों पर आधारित थी, लेकिन यहाँ पर सम अंक भी है और विषम अंक भी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यदि 4 है तो 4 को आप 2 × 2 लिखेंगे, 6 है तो 6 को आप 2 × 3 लिखेंगे। इस तरह से इस पूरी सीरीज में 2 जो होगा कई बार आएगा, 2 जो होगा ज़्यादा बार आएगा, लेकिन 5 क्या होगा, कम बार आएगा। और 2 और 5 का जहाँ पर भी गुणा होता है वहीं पर हम शून्य लगाते हैं, क्योंकि 2 और 5 के गुणनफल में आपको 10 मिलता है। अब इस स्थिति में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो 73 है हमें इसे 5 से भाग लगाना है। जब आप 73 को 5 से भाग लगाएंगे तो आपके पास कितना शेष हो रहा है, यहाँ पर भागफल जो है आ रहा है आपका यहाँ पर 14।
अब ये जो भागफल है ये अभी भी 5 से कम है, तो अगेन फिर इस 14 में आपको 5 से भाग लगाना है, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। हमें जब तक भाग लगाना है जब तक भागफल 5 से कम ना आ जाए। अब यहाँ पर जो है आपका भागफल है 2 और यहाँ पर है 14। अब 14 और 2 को आप जोड़ेंगे तो आपका होता है 16, तो कुल शून्यों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, 16। इस मेथड को एक और बार देखिए जब विषम अंकित है तो आपने डायरेक्ट बता दिया कि 0 होगा, लेकिन सम अंकित है तो जो 2 है आपस में मल्टीप्लाई होने पर काफ़ी सारे 2 आएंगे, और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से 2 से तो 0 आता ही है। तो इस कंडीशन में जिस नंबर तक हमें निकालना है उस नंबर में 5 से आप भाग लगाएं, जो भी भागफल आए यदि वो 5 से कम है तो फिर से लगाएं, और जब तक लगाना है जब तक वो 5 से कम ना आ जाए। फिर जितने भी भागफल आएंगे उन सभी भागफल को आपको जोड़ देना है, जितना आपका आंसर आएगा वही आपके शून्यों की संख्या होगी। तो इस तरह से आज का जो हमारा लेक्चर था, हमने इस लेक्चर में पूरा यूनिट डिजिट, शून्यों की संख्या, अभाज्य संख्याएं, इन सभी टॉपिक्स को कवर किया, जो कि नंबर सिस्टम के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप यदि चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लें क्वेश्चंस का, और इन क्वेश्चंस को और अच्छे से करें ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से और कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर होगा, और शून्यों की संख्या के जो भी हमारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रह गए हैं हम क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक अच्छे से अच्छा जो मटेरियल है वो पहुंच सके। तो आप सभी वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा। आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।